पीजी एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर आयुर्वेदा मेडिको। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख आचार्य, उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी टीकाएं, उनके पिता का नाम, गुरु का नाम आदि हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे चक्रपाणी के लिए है। तो फर्स्ट पॉइंट चक्रपाणी जी का पूरा नाम है चक्रपाणी दत्त। इनके पिता का नाम है नारायण दत्त। इनके गुरु का नाम है नर दत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ये गौड़ अधिपति नरपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गौड़ अधिपति राज्य नरपाल के ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपके सभी आचार्यों की काल बताए, लेकिन चक्रपाणी जी का काल रह गया था। तो चक्रपाणी जी का जो काल है वो 1000 ईसा पूर्वी माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते इनकी टीकाओं की तरफ। और चक्रपाणी जी को चरक चतुरानन कहा जाता है। इनको उपमा दी गई है चरक चतुरानन। चरक संहिता पर टीका करने के लिए इन्होंने पूरी चरक संहिता पर टीका की है और उस टीका का नाम है आयुर्वेद दीपिका। ठीक है, इनको सुश्रुत सहस्त्र नयन भी कहा जाता है। सुश्रुत सूत्र स्थान, ध्यान दीजिएगा, मैंने सुश्रुत संहिता नहीं कहा, मैंने कहा सुश्रुत सूत्र स्थान। इन्होंने सिर्फ सुश्रुत के सूत्र स्थान पर टीका की है, जिसको कि भानुमति टीका कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम तात्पर्य रूपा भी है। भानुमति टीका या तात्पर्य रूप टीका किसने लिखी है? चक्रपाणी जी ने लिखी है। सुश्रुत के सूत्र स्थान पे लिखी है और इसी कारण से इनको सुश्रुत सहस्त्र नयन भी कहा जाता है। तो इनको दो उपमाएं दी गई हैं, चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्र नयन की। ठीक है, बात करते हैं इनकी दूसरी टीकाओं के बारे में। तो इन्होंने द्रव्य गुण संग्रह, सर्वसार संग्रह और चिकित्सा सार संग्रह 3 ये दिए हैं। इन्होंने 2 और टीकाएं दी हैं जिनका एंड चंद्रिका से होता है। पहला है शब्द तत्व चंद्रिका और दूसरा है व्याकरण तत्व चंद्रिका। ठीक, नेक्स्ट इनकी टीकाओं के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है मनोरमा खंडन। मनोरमा खंडन किसने लिखी है? तो चक्रपाणी जी ने लिखी है। और व्यग्र दरिद्र शुभंकर नामक टीका भी इन्होंने लिखी है। गुण वाक्य बोध नामक टीका भी इन्होंने लिखी है। तो वापस रिपीट करते हैं इनकी टोटल टीकाएं। ठीक है, सबसे पहले संग्रह नाम से 3 टीकाएं हैं, चिकित्सा सार संग्रह, द्रव्य गुण संग्रह और सर्वसार संग्रह। व्याकरण तत्व चंद्रिका और शब्द तत्व चंद्रिका, और गुण वाक्य बोध, व्यग्र दरिद्र शुभंकर और मनोरमा खंडन नामक टीकाएं इन्होंने लिखी है। इन पर टीका किसने लिखी है? चक्रपाणी जी पर टीका किसने लिखी है? तो वो डिस्कस करते हैं। पहला लिखा है निश्चलकर ने चक्रपाणी जी पर टीका लिखी है, जिसका नाम है रत्न प्रभा। बहुत इंपॉर्टेंट, रत्न प्रभा टीका निश्चलकर जी ने चक्रपाणी जी पर लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक है तत्व चंद्रिका, हमने पढ़ा व्याकरण तत्व चंद्रिका, शब्द तत्व चंद्रिका ये लिखी है चक्रपाणी जी ने, लेकिन जो तत्व चंद्रिका है वो चक्रपाणी जी पर लिखी गई है शिवदास सेन के द्वारा। तो ये पॉइंट्स थे चक्रपाणी से रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं और इतने पॉइंट्स हैं आपको दिमाग में रखने बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लौलिम्बराज की तरफ। तो लौलिम्बराज के जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टीका है जिसका नाम है वैद्य जीवक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूपीएससी में पूछा गया कि वैद्य जीवक टीका किसके द्वारा लिखी गई है? तो लौलिम्बराज द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ग्रंथ जो है वैद्य जीवक किसने लिखा है? और इनकी 2-3 एक्स्ट्रा जो है वो हमें ध्यान रखनी है। उनका नाम है चमत्कारी चिंतामणि, वैद्यवंतश और हरिविलास। इनके जो पिताजी का नाम है, हम बात करें लौलिम्बराज के पिता का नाम दिवाकर भट्ट था। अगर आपके पास ऑप्शन में भट्टार हरिश्चंद्र भी हो तो आप भट्ट मैच करके वो मत कर देना। तो लौलिम्बराज के पिता का नाम दिवाकर भट्ट था। ठीक है, बात करते हैं लौलिम्बराज के बाद भट्टार हरिश्चंद्र के बारे में। तो भट्टार हरिश्चंद्र का जो काल है
ठीक है, वो लघु वाग्भट का जो काल था ना, वही भट्टार हरिश्चंद्र का काल है, यानी कि 7वीं शताब्दी, 7th सेंचुरी। ये गौड़ अधिपति शशांक राजा के वैद्य रह चुके हैं। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक टीका लिखी है, उसका नाम है चरकन्यास। ठीक, ये खरनाथ संहिता के प्रति संस्कर्ता रह चुके हैं। और अगर हम बात करेंगे कि अगस्त्य संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है, तो वो वंगसेन है। ठीक, इतना ही पॉइंट था इम्पोर्टेंट इनके लिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भाव मिश्र के लिए। भाव मिश्र जो है भाव प्रकाश संहिता जो कि लघुत्रयी में आता है, उसके टीका का लेखक है। हाँ, 16th सेंचुरी इनका काल है। और भाव मिश्र के पिता का नाम लटकन मिश्र है। और इन्होंने जो भाव प्रकाश लिखा है वो आधार किसको माना है, शारंगधर संहिता को आधार मान करके इन्होंने अपना भाव प्रकाश लिखा है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें किस संहिता को आधार माना है, तो शारंगधर संहिता को। किस निघंटु को आधार माना है, तो मदनपाल निघंटु। मतलब इनकी बुक के ऊपर आधार मान के मदनपाल निघंटु लिखा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने 2 संस्कृत टीकाएं लिखी हैं। जो पहली टीका है उसका नाम का वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि वो भाव मिश्र स्वयं उन्होंने लिखी है। दूसरी टीका जो मिलती है वो है सदवैद्य सिद्धांत रत्नाकर। सदवैद्य सिद्धांत रत्नाकर, इनके ऊपर टीका लिखी गई है जो कि जयदेव ने लिखी है। ठीक, दूसरा इसमें कितने खंड है, तो इसमें 3 खंड है। जो भाव प्रकाश संहिता है उसमें 3 खंड है, पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तर खंड। तो पूर्व में 7 चैप्टर है और उत्तर में 2 चैप्टर्स है। ठीक है, तो टोटल इसमें 80 चैप्टर्स है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ पूर्व का बताया, उत्तर का बताया। माइनस कर लो आप, उतना मध्यम खंड में चैप्टर्स है। ठीक, 10,000 के आसपास इसमें श्लोक है। एग्जैक्ट नंबर्स याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो 10,000 के आसपास इसमें श्लोक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम शारंगधर संहिता की तरफ। तो शारंगधर संहिता शारंगधर, इन्होंने शारंगधर संहिता लिखी है। इनके पिता का नाम दामोदर। ठीक है, इसमें 32 चैप्टर है और 2320 श्लोक है। 3 खंड इसमें भी है, पूर्व, मध्यम और उत्तरखंड। उत्तरखंड में सबसे ज्यादा चैप्टर्स है 13, मध्यम में 12 और पूर्व में 7 चैप्टर्स है। नाड़ी विज्ञान का सबसे पहला जो वर्णन है वो किसने किया है, तो शारंगधर ने किया है। शारंगधर पे सबसे प्रथम टीका किसने लिखी है, तो बोपदेव ने लिखी है। ये सारी जो चीजें है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछा है कि बोपदेव ने मतलब शारंगधर पर प्रथम टीका किसने लिखी है, तो बोपदेव ने लिखी है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो कि भेषज कल्पना का विस्तृत वर्णन कहाँ किया गया है, तो वो चरक संहिता में किया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भेषज कल्पना का उत्कृष्ट ग्रंथ कौन सा है, तो वो शारंगधर संहिता होगा। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि जितने भी फॉर्मुलेशंस हैं वो शारंगधर के अकॉर्डिंग ज्यादा माने जा रहे हैं, लेकिन विस्तृत और व्यवस्थित जो वर्णन है वो कहाँ किया गया है, चरक संहिता में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं माधव। तो माधव जो कि माधव निदान के लेखक है, इनके पिता का नाम इंदुकर है। और माधव निदान को रोग विनिश्चय विज्ञान भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीजी एंट्रेंस में पूछा जा चुका है कि माधव निदान का दूसरा नाम क्या है, तो रोग विनिश्चय विज्ञान। इन पे जो टीका है वो लिखी गई है मधुकोश, जो 2 लोगों ने लिखी है ऐसा मानते हैं। सबसे पहले विजय रक्षित ने लिखी है अश्मिरी तक, और अश्मिरी के बाद लिखा है श्रीकंठ दत्त ने। ठीक, दूसरा है आतंक दर्पण, बहुत इंपॉर्टेंट। आतंक दर्पण माधव निदान पर लिखी गई टीका है, जो कि लिखी है वाचस्पति ने। ठीक है, फिर दूसरा है रोग विनिश्चय विधारणा। ठीक है, विधारणा किसने लिखी है, सिद्धांत चिंतामणि ने। नेक्स्ट आते हैं, इनपे जो हिंदी टीका है बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर्वांग सुंदरा और सर्वांग सुंदरी में। तो जो सर्वांग सुंदरा है वो अष्टांग हृदय पर अरुण दत्त ने लिखी है, और जो सर्वांग सुंदरी है वो माधव निदान पर लाल चंद वैद्य द्वारा सर्वांग सुंदरी लिखा गया।
इस पे जो इंग्लिश टीका है वो लिखी है डॉक्टर मुलेर ने। और इसके साथ हमारे चक्रपाणी, लौलिमराज, भट्टारईश्चंद्र, भावमिश्र, माधव निदान और माधव और शारंगधर, ये आचार्य खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे चरक और सुश्रुत पर लिखी गई टीकाएं और उनकी चरक संहिता जो है उनका वैशिष्ट्य, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उसका वैशिष्ट्य क्या है। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर फिनिश करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, जो भी पीजी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि मैं अपना मेरे चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट अवेलेबल होने वाले हैं। थैंक यू।